बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने 7 माह की तवील खामोशी तोड़ दी है और कल उन्होंने मंजर आम पे आके मीडिया से गुफ्तगू भी की है, मीडिया से बात भी की है। यकीन करें, जब ये ख़बर मिली कि मरियम नवाज़ साहिबा लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई हैं, तो खुशामदी ब्रिगेड ने सोशल मीडिया और ट्विटर पे एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इमरान खान अपने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देंगे और हो सकता है कि हुकूमत एमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, हो सकता है कि हुकूमत एमरजेंसी के नफाज का भी ऐलान कर दे। नाज़रीन, मैं कल ट्रैवल कर रहा था तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी की रफ्तार ज़रा तेज़ कर दें ताकि हम बर वक्त या वक्त से पहले ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। तो उन्होंने इस्तिफसार किया, हैरानगी से सवाल पूछा कि क्या वजह है कि आप हमें आज मुझे गाड़ी तेज़ करने का कह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा लाहौर से इस्लामाबाद आ रही हैं और जो ट्वीट्स मैं पढ़ रहा हूँ और जो ट्वीट्स को पढ़ने के बाद जब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ उन ट्वीट्स को, उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत ने हंगामी मीटिंग तलब कर ली है, क्योंकि पूरे मुल्क से लाखों लोग एक एक घर से, एक एक करिया से, एक एक देहात से, एक एक शहर से गाड़ियों में, पैदल, हवाई जहाज़ों के ज़रिए, बाइकों पे और लोग इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मारूफ व मकबूल और इनकलाबी और बागी और नज़रियाती जो लीडर है मरियम नवाज़ साहिबा, उनके इनकलाबी ख़िताब का एक एक लफ्ज़ सुनना है, एक एक हर्फ सुनने के लिए वो बेचैन है, वो तड़प रहे हैं कि हमारी मकबूल व मारूफ लीडर हमें क्या हुक्म जारी करेगी, इनकलाब का हुक्म जारी करेगी या उन्होंने क्या हुक्म जारी करना है। इससे पहले भी इन्हीं जो लिफाफा ब्रिगेड है या जो खुशामदी ब्रिगेड है, उन्होंने जब मरियम नवाज़ साहिबा खामोश थी 7 महीने, तो एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की है कि जैसे मरियम नवाज़ साहिबा को मीडिया टॉक करवाने के लिए, मरियम नवाज़ साहिबा से ट्वीट करवाने के लिए, मरियम नवाज़ साहिबा से तकरीर करवाने के लिए, ख़िताब करवाने के लिए, बात करवाने के लिए, गुफ्तगू करवाने के लिए, लोगों के सामने मंजर आम पे आने के लिए, जैसे उन लोगों ने यही तासुर दिया कि जैसे मरियम नवाज़ साहिबा से तमाम तर काम करवाने के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में लाखों करोड़ों लोगों ने रैलियां निकाली, लाखों करोड़ों लोगों ने जुलूसों का इनेकाद किया गया। चुनाचे हुकूमत को कई शहरों में, कई देहातों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और कई लोगों ने तो खुदकुशी भी कर ली, खुदकुशी कर ली, खुद को आग लगा दी कि मरियम नवाज़ साहिबा क्यों खामोश हैं कि हमारी ट्विटर की मलका 25,000 कैनाल पे मुहित महलात में न जाने किस कर्ब में होगी और किस तकलीफ़ में और किस मुसीबत में होंगी, किन मसाइब से गुज़र रही होंगी कि हमारी ट्विटर की मलका 7 महीनों से बिल्कुल खामोश है। इवन के एक ट्वीट तक भी करने से वो माजूर है। तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाना था, इमरजेंसी का नफाज करना था और लाखों करोड़ों लोगों ने रैलियां निकाली। ये हमें प्रिटेंड कर रहे थे, तासुर दे रहे थे जो खुशामदी ब्रिगेड है गुज़श्ता 7 महीनों से, लेकिन कुफर टूटा खुदा करके। मरियम नवाज़ साहिबा मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब डाइस पे आती है तो उस वक्त जो लिफाफा ब्रिगेड है, जो खुशामदी ब्रिगेड है, जिनमें से चंद लोग वहाँ पे मौजूद थे और चंद लोग मीडिया स्क्रीन्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे ये नज़ारा कर रहे थे। यकीन करें उनकी खुशी जो है दीदनी थी, उनके चेहरे के तासुरात देखने से ताल्लुक़ रखते थे कि बस अब तो मैदान में आ गई हैं मरियम नवाज़ साहिबा। अब मरियम नवाज़ साहिबा रज़िया सुल्ताना की तरह जो तारीख़ में एक किरदार है और हकीकी किरदार है कि वो मर्दों का लिबास पहन कर घोड़े पे सवार होकर अपने सियासी मुखालिफिन का कला कमा करेगी और ख़त्म कर देगी। ये आलम तख़य्युल में इन्होंने ये खुशामदी जो ब्रिगेड है ये उन्होंने तसव्वुर कर लिया था कि अब मरियम नवाज़ साहिबा यही कुछ करने जा रही हैं। लेकिन फिर होता क्या है, जब मरियम नवाज़ साहिबा गुफ्तगू करने शुरू कर देती है, बात करना शुरू कर देती है, मीडिया टॉक करना शुरू कर देती है, तो वो अपने 7 माह पे मबनी रायवेंड महल में महलात में
तवील कैद की एक दास्तान सुनाती है, एक दुखी दास्तान सुनाती है, और अपने कौम के सामने और इन खुशामदी सहाफ़ियों के सामने एक दुखों का एक मुकदमा पेश करती है कि वो किस कर्ब में है, वो क्यों खामोश थी, उन्होंने ट्विटर क्यों इस्तेमाल नहीं किया, वो कहाँ पे गायब थी, वो इस मुल्क में थी, जेल में थी, कैद में थी, कर्ब, यानी कि अजीब व गरीब किस्म के उन्होंने दास्तानें अपने ज़ाती नोहियत के, अपने ख़ानदानी मसाइल पूरी कौम के सामने बयान करना शुरू कर दिए। पहले तो वो ये फरमाती हैं कि कुछ ज़ाती नोयत के मसाइल थे, मैं इसलिए खामोश थी। नाजरीन, मैं अपनी चंद वीडियोस पहले आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का एक MNA कितना उस पे कौमी ख़जाने से सालाना ख़र्च होता है। 3 करोड़ रुपया सालाना एक MNA पे कौमी ख़जाने से ख़र्च होता है। चुनांचे आप देख लें कि नून लीग के 60-70 MNAs हैं, तो सालाना 3 करोड़ इन लोगों पे ख़र्च होता है। मरियम नवाज़ साहिबा को ये बात करते हुए इस बात का भी एहसास नहीं हुआ, इस बात का भी इदराक नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने इन्हें अपोजिशन का किरदार दिया है, अपोजिशन की कुर्सियों पे बिठाया है। अब पाकिस्तान के लोगों ने इन्हें वोट दिया है, इसलिए दिया है कि वो उनके अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए इनको वोट दिया है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा जब ये फरमाती हैं कि मैं ज़ाती नोयत के मसाइल की वजह से खामोश थी, तो आपको ज़ाती नोयत के मसाइल हल करने के लिए पाकिस्तान के अवाम ने अपोजिशन की नुमाइंदगी का हक़ नहीं दिया। यही अपोजिशन का काम है कि वो एक्टिव रोल प्ले करें, उनकी आवाज़ बने। अगर उनके अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो हल नहीं हो पा रहे, या महंगाई है, या जो भी इश्यूज़ हैं पाकिस्तानी अवाम के, और वो अपने हलके के अवाम, आप लोगों के पास, आप लोगों को ये किरदार देने का मतलब ही यही है कि वो अपना गुस्सा जो है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, वो आपके ज़रिए ही उसका इजहार करना चाहते हैं कि आप असम्बली में उनकी नुमाइंदगी करें। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने यह कह के अपने तमाम सपोर्टरों को, तमाम वर्करों को, अपने तमाम खुशामदी और लिफाफा ब्रिगेड को मुकम्मल तौर पे मायूस कर दिया है। और दूसरा सवाल दूसरा बयान जब वो देती हैं कि जब अरशद वहीद चौधरी साहब उनसे पूछते हैं, उनकी खामोशी का पूछते हैं कि आप क्यों कर खामोश थी, तो मौसूफ़ा फरमाती हैं कि जब मैं बोलूँगी तो क्या आप लोग दिखाएंगे। ये इंतहाई गुमराह कुन जवाब है। अगेन, इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने शायद पाकिस्तानी अवाम को ये समझ लिया है कि वक्त के साथ साथ इनके जो शऊरी इर्तिका का सफ़र है पाकिस्तानी जहनों का, वो भी शायद रुक गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने शऊरी लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, फ़िक्री बलूगत के लिहाज से अब काफ़ी इर्तिकाई सफ़र तय कर लिया है, और वो इस किस्म के गुमराहकुन बयानात के बहकावा में अब बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मरियम नवाज़ साहिबा का यह कहना कि क्या आप दिखाएंगे, दैट मीन्स कि मरियम नवाज़ साहिबा अपनी नाअहली, अपनी कमज़ोरी, अपनी खामी, अपनी काहली, अपनी जो बुज़दिली कह दें, वो मीडिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रही हैं। हालांकि ये बात तय है कि आज के दौर में अपना पैगाम, यह तो आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक टीवी ही, एक मीडिया चैनल्स ही वाहिद सोर्स नहीं है, वाहिद कैरियर फॉर इंफॉर्मेशन नहीं है। आज ग्लोबल प्रेशर है, आज इंफॉर्मेशन फ़्लो का, इस दौर जदीद में इंफॉर्मेशन फ़्लो कतन कोई हुकूमत चाहे भी तो नहीं रोक सकती। आप मोबाइल पर अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाएं और ट्विटर पे अपलोड कर दें, पूरी दुनिया तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा। लेकिन मीडिया की आड़ में अपनी बुज़दिली को छुपाना, अपनी डील को छुपाना, अपने ये इंतहाई गुमराह कुन बयान था। और मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े सहाफ़ी होने का दावा करते हैं, उन्होंने ये तक भी नहीं पूछा कि आप सोशल मीडिया के दर्जनों फोरम्स हैं, आप उसके ज़रिए अपना पैगाम पहुँचा दें। आपने क्या करना है, अगर मीडिया आपका बयान चलाए या न चलाए, अगर हम ये तस्वर कर भी लें कि नहीं चलाता, तो फिर भी दूसरे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब उनको ये पूछने की शायद वो जुर्रत ही ना हुई हो। और दूसरा मैं ये भी बता दूं नाजरीन कि सियासी जमातों का हमेशा से काम रहा है, वो ये दलील ही बिल्कुल अबस है, ये दलील ही बिल्कुल यूँ समझ लें कि मैं लहू कहूँगा इस दलील को
कि मीडिया हमें दिखाएगा तो मैं बोलूँगी और मैं बोलूँगी तो आप दिखाएंगे। मीडिया दिखाए या न दिखाए, सियासतदानों ने हमेशा अवामी जज्बात की तर्जुमानी की है। अल्लामा इकबाल ने शायद ऐसे ही मौके पे ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि न जुर्रत है न खंजर है तो कसदे ख़ुदकुशी कैसा। और इसके बाद मरियम नवाज़ साहबा ने एक वजह ये भी बयान की कि वो अपने वालिद साहब की सेहत की वजह से खामोश थी। अब मैं आज नाजरीन से ही रहनुमाई चाहता हूँ कि आप लोग मेरी रहनुमाई कर दें मेहरबानी करके कि मरियम नवाज़ साहबा की खामोशी का नवाज़ शरीफ साहब के इलाज से क्या ताल्लुक़ है, ये कौन सा फ़लसफ़ा है, कौन सा नज़रिया है, क्या पूरी इंसानी तारीख़ में आप लोगों ने अगर किसी ने पढ़ा हो या आज दौर जदीद में किसी दूसरे मुल्कों में आपके सामने कोई ऐसी मालूमात आई हो कि एक शख्स खामोश रहे और वो मरीज़ जो सैकड़ों हज़ारों मील दूर है वो सेहतयाब हो जाए। कोई ऐसा इलाज का तरीका या ये फ़लसफ़ा, ये नज़रिया क्या है, ये अगर आप लोग मेरी रहनुमाई कर दें बखुदा मैं बिल्कुल माज़ूर हूँ इस बात को समझने से कि मरियम नवाज़ साहबा की खामोशी का नवाज़ शरीफ साहब के इलाज के साथ भला क्या ताल्लुक़ हो सकता है। इससे पहले जब लंदन में डॉक्टर अदनान पे हमला होता है तो शहबाज शरीफ साहब गरजते हुए वहाँ से बयान जारी करते हैं कि डॉक्टर अदनान पे हमला नवाज़ शरीफ का इलाज रुकवाने की साजिश है। अब मुझे बताएं कि डॉक्टर अदनान पे अगर हमला, डॉक्टर अदनान के नवाज़ शरीफ साहब का लंदन में इलाज कर रहे हैं, अगर डॉक्टर अदनान ने ही इलाज करना था तो वो पाकिस्तान में ही इलाज कर लेते। जिस तरह डॉक्टर अदनान पे हमले का नवाज़ शरीफ के इलाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे ही मरियम नवाज़ साहबा की खामोशी का नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के साथ या इलाज के साथ कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन, सैकड़ों इख्तिलाफ़ात हों, हज़ारों इख्तिलाफ़ात हों, और मैं ख़ुद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इख्तिलाफ़ात कई बड़े सियासी उमूर पे, बड़े सियासी फ़ैसलों पे, उनके कई एक फ़ैसलों पे मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तनकीद करता हूँ और इख्तिलाफ़ का हक़ जमहूरियत में हर एक को हासिल है। लेकिन जब वो कैद में थे तो उन्होंने अपनी बेटी को एक ख़त लिखा था कि बेटी तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है, लेकिन सियासत की जन्नत अवाम के कदमों के नीचे है। काश नवाज़ शरीफ साहब और उनका पूरा टब्बर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस एक कौल से ही कुछ इबरत हासिल कर लेता तो शायद आज इन खुशामदियों को और इन लिफाफा ब्रिगेड को इस कदर हज़ीमत ना उठानी पड़ती। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।